सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। वो करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे हमारे चैनल के वीडियोस को। तो रिक्वेस्ट करूँगा वैसे यूज़र्स जो नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को, देखें चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके जॉब टास्क को ईजी करेंगे। मूविंग नेक्स्ट, ये जो एक्सेल वीबीए की एपिसोड है जहाँ पे इससे पहले जो हमने एपिसोड 24 को रिलीज़ करी थी, वहाँ पे हमने देखा था किस तरीके से हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ किया था और इफ़ एल्स स्टेटमेंट को, और उसके बाद एक केस स्टेटमेंट भी लिया था हमने, ठीक है। लूप स्टेटमेंट यूज़ किया था फॉर लूप को। तो मूविंग नेक्स्ट, अब हम आगे जो है आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे एक और भी स्टेटमेंट होता है जो कि जब भी हम वीबीए कोड्स को रन करते हैं तो एक विथ स्टेटमेंट आती है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है, उसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं अपने फॉर्मेटिंग पर्पज़ के लिए। बेसिकली आज के इस एपिसोड में कुछ डेटा की रेंजेस है जिसको कि मैं एज ए एग्जांपल लूँगा और उसको फॉर्मेट करूँगा, मैं देखूँगा। जैसा कि मान लो कि ये एक हमारे पास एक डीलर्स की इंफॉर्मेशन है जहाँ पे उसकी लोकेशंस हैं और उसके ऑर्डर्स हैं, ठीक है। डिफरेंट मंथ्स के इसके ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, और इसकी लास्ट ऑर्डर्स वगैरह हैं और ये सारे इसके डिफरेंट मंथ्स के ऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से फॉर्मेट करते हैं, यानी कि अगर फॉर्मेटिंग करना चाहें तो हम इसको कॉलम वाइज किस तरीके से फॉर्मेट करेंगे या फिर पूरे रेंज को किस तरीके से फॉर्मेट करेंगे वीबीए के कोड्स के अकॉर्डिंगली विथ यूजिंग द विथ स्टेटमेंट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का इस एपिसोड, तो बने रहे हमारे साथ हमारे आज के इस एपिसोड में और चलिए इसको सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने डेवलपर मोड पे और वहाँ से चले जाते हैं अपने विजुअल बेसिक एडिटर वाले मोड पे, ठीक है। तो बेसिकली हमारी डेटा जो है हमारे शीट 3 और शीट फोर पे पड़ी हुई है। तो शीट 3 के लिए शीट 3 को डबल क्लिक करते हैं और इसके जो कोड है वहाँ पे इसके जो एडिटर मोड है वहाँ पे हम एक कोड को राइट करते हैं, ठीक है। तो अभी बेसिकली ये जो फंक्शन मैं राइट कर रहा हूँ, ये राइट कर रहा हूँ इसके विथ स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। तो यानी कि ये विथ स्टेटमेंट का एग्जांपल है, तो यहाँ पे कर लेते हैं विथ एग्जांपल, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये फंक्शन को एक डिराइव कर लिया। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना रेंज, ठीक है। तो जो हमारी करंट वाली जो शीट, एक बार हम देखें अगर इस शीट को, तो इस शीट पे अगर मैं चाहूँ तो अभी जैसे मान लो कि ये हमारी डी टू हमारी सेल है, तो डी टू से और डी टू से के 8 तक की जो सेल है ये हमारी क्या है, हमारी मंथ्स की ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, मंथ्स के ऑर्डर्स हैं। तो ये हमें डी टू के 8 के सेल रेंज को हमें यहाँ पे फॉर्मेट करनी है। तो उसके लिए हम किस तरीके से करेंगे यूजिंग वीबीए, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं अपने रेंज को, तो यहाँ पे ले लेते हैं रेंज, ठीक है। और यहाँ पे रेंज में कर लेते हैं डी टू, ठीक है, डी टू इज़ टू के 8, ठीक है। ये हमने रेंज को डिफ़ाइन कर लिया, ठीक है। डॉट हम यहाँ पे करते हैं इंटीरियर, इंटीरियर और डॉट कर देंगे कलर, ठीक है। हमें सबसे पहले इसकी क्या करनी है, इंटीरियर कलर को चेंज करना है। तो ये इक्वल टू हम यहाँ पे कर देते हैं आर जी बी कर देते हैं, इसको येलो रखते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद इंटर करते हैं और यहाँ पे हम अब विथ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो इसके आगे जो हम यहाँ पे कर लेंगे विथ, ठीक है। और यहाँ पे रेंज को ऐसा ही रखा और ये जो डॉट है इसको हम ले जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी कुछ एडवांटेजेस है। जब हम विथ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी है हम ऑटोमेटिक डॉट को यूज़ करके उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं अपने वीबीए के लिए, ठीक है। तो हमने सबसे पहले डॉट इंटीरियर कलर कर लिया। इसी तरीके से अगर मुझे फ़ॉन्ट इसका चेंज करना है तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे डॉट फॉन्ट डॉट कलर कर देंगे, ठीक है। इक्वल टू कर देते हैं इसका आर जी बी। हमें इसके फ़ॉन्ट के कलर को येलो रखा है तो फ़ॉन्ट के कलर को मुझे क्या रखना है, रेड रखना है। तो ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ आर जी बी रेड, ठीक है। फिर यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, डॉट फॉन्ट की साइज़ कर लेते हैं, डॉट फॉन्ट डॉट साइज़, और ये हम रख लेते हैं इसकी 12, ठीक है। फिर यहाँ पे कर देते हैं डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड,
ठीक है। इसकी बोल्डनेस मुझे ट्रू रखनी, तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको ट्रू। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इसके नंबर के फ़ॉन्ट को ये हम अभी के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि हमें इसमें डेट्स वगैरह के फॉर्मेट नहीं है, तो उसकी अगर डेट के फॉर्मेट में उसको रखना होता तो हम उसके डेट के फॉर्मेट को भी वहाँ पे उसकी नंबरिंग कर सकते थे, बट हमें अभी करेंटली के लिए इतना ही करना है। तो यहाँ पे करते हैं विथ से हमने स्टार्ट किया था, और यहाँ पे कर देते हैं इसको एंड विथ। ठीक है, यहाँ कर देते हैं एंड विथ। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। अब इसको एक बार हम क्रॉस से कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, विथ रेंज लिया है, D2 to K8 लिया है, इसकी रेंज लिया है। इंटीरियर कलर यानी कि जो उसकी सेल की जो इंटीरियर कलर है उस रेंज की, उसको हमने RGB येलो कर दिया। ठीक है, डॉट फॉन्ट डॉट कलर यानी कि उसकी जो फॉन्ट की जो कलर होगी उसको RGB रेड रखा। फॉन्ट का जो साइज़ है उसको 12 रखा है, और फॉन्ट की जो बोल्ड है उसको बोल्डनेस है उसको ट्रू रखा है। अब इसको हम एक बार साइमल्टेनियसली रन करके देखते हैं ये किस तरीके से रन हो रही है। ठीक है, तो ये मैं अभी एक बार विंडो को साइड बाई साइड ले लेता हूँ, जिससे कि ये पता चले किस तरीके से रन हो रही है। तो इसको अब हम फंक्शन F8 का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन F8 का यूज़ किया, ये हमारा कोड स्टार्ट हुआ। अब इंटीरियर डॉट कलर RGB येलो हो गई है। ठीक है, इसके फ़ॉन्ट की कलर जो है वो रेड हो गई। ठीक है, और ये इसकी जो बोल्ड है वो ट्रू हो गई। ठीक है, और इस तरीके से ये हमारा टास्क ओवर हो गया। तो इस तरीके से आप इस कोड को यूज़ करके विथ स्टेटमेंट के थ्रू अपने रेंजेस को की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने एक टास्क को पूरा कर लिया। अब हम चलते हैं यहाँ पे मैं अभी इस कोड को स्टॉप करता हूँ, और इसकी नेक्स्ट वाले शीट पे एक बार डबल क्लिक करके उस शीट पे देख लेते हैं उस शीट पे क्या करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट शीट थी। अब नेक्स्ट शीट पे सेम ही एग्जांपल है, बट इसमें हमें क्या करना है, इसमें कुछ हमें एक पर्टिकुलर कॉलम को यहाँ पे कॉलम की फॉर्मेटिंग करनी है। तो जैसे मान लो कि अभी ये डीलर्स वाली कॉलम है। ठीक है, तो डीलर्स वाले कॉलम की हम फॉर्मेटिंग करते हैं, और यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स रेफरेंस को यूज़ करते हैं। कॉम्प्लेक्स रेफरेंस क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर सेल की रेफरेंस को रखेगा, और उसके बेसिस पे जो उसकी मूविंग नेक्स्ट सेल है उसकी रेफरेंस को वो उसके रेफरेंस के अकॉर्डिंगली डेटा अगर वो नीचे की तरफ जा रही है या फिर लेफ़्ट या राइट जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो डेटा के रेंज को सेट करेगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली वो फॉर्मेटिंग करेगा। उसको देख लेते हैं ये किस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसके लिए इसके लिए मैं सबसे पहले ये जो कोड हमने इस पर राइट करी है, इसी कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी चेंजेस मुझे उस वाले कोड में करनी है यहाँ पे। ठीक है, सीट 4 पे चले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको एक बार कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, अब ये विथ एग्जांपल नहीं, विथ एग्जांपल तो है ही, विथ EXMP, इसके नेम को थोड़ा चेंज करते हैं, विथ EXMP, और ये हो जाएगी कॉम्प्लेक्स रेफ। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स रेफरेंस की एग्जांपल हो गई। अब इसमें किस तरीके से करेंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, मुझे थोड़े से कोड उसको चेंज करना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, विथ रेंज जो आ रही है। ठीक है, तो विथ रेंज में यहाँ पे इसके रेंज को पहले हम वो करते हैं, क्योंकि हमारी रेंज जो होगी ये कौन सी होगी, A2 से लेके नीचे तक। ठीक है, A2 to अभी तो करेंटली के लिए A2 to A8 है, बट हम चाहते हैं कि इसकी रेंज जो है जो भी हमारी वैल्यूज़ जितनी भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली उसकी रेंज पे फॉर्मेटिंग होती रहे। तो उसके लिए हम कर लेंगे यहाँ पे, जैसे ये हम कर लेते हैं A2। ठीक है, A2 कर लिया, कॉमा लगाया, और फिर यहाँ पे कर दिया दोबारा से वापस से एक रेंज को डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पे, रेंज A2। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं डॉट एंड ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे कर देंगे इसको एक्सेल डाउन, यानी कि A2 को सेलेक्ट करेगा, और A2 से नीचे जो भी उसकी रेंज होगी उस पूरे रेंज के अकॉर्डिंगली वो अपनी फॉर्मेटिंग टास्क को पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने कर लिया एक्सेल डाउन। ठीक है, और हमने इसको क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे एक ब्रैकेट और होगा, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई। बाकी हमारी फॉर्मेटिंग लगभग सेम ही है। यहाँ पे आप इसकी अगर फ़ॉन्ट की कलर को थोड़ा सा
फ़ॉन्ट के कलर को अगर चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे मैंने RGB येलो उसके केस में लिया था, यहाँ पे कर लेते हैं RGB वॉयलेट। ठीक है, ठीक है, ये हमने वॉयलेट ले लिया और इसको इसकी जो फ़ॉन्ट कलर है इसको मैं वाइट रख देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा और भी बेटर लगेगा देखने में। ये जो हमारी फ़ॉन्ट डॉट साइज़ है, इसको अभी के लिए यहाँ से कट करके इसको लास्ट पे रखते हैं। ठीक है, Ctrl+X किया, डिलीट किया यहाँ पे और इसको इसके नेक्स्ट में रख दिया। ठीक है, ये बोल्ड को ट्रू करेगा और फिर उसकी फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, इतना टास्क हमने कर लिया। अब इसको एक बार देखें ज़रा किस तरीके से हो रही है टास्क। तो हम फंक्शन F8 का यूज़ वापस से करते हैं। ठीक है, ये वापस हमने फंक्शन F8 को स्टार्ट किया। ये इसकी फ़ॉन्ट की कलर चेंज हो गई, बोल्ड हो गई और ये वैल्यू जो है इसकी 12 आ गई। एक्चुअली ये वैल्यू जो है थोड़ी सी बड़ी थी पहले, तो अब थोड़ी सी छोटी आ गई है। तो आप चाहो तो इसकी वैल्यू को थोड़ा और भी इंक्रीज़ कर सकते हो। ये 12 के बजाय इसको या तो हम 20 करके एक बार वापस से देखते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये मुझे पहले तो फॉर्मेट करनी पड़ेगी। जो इसकी ओरिजिनल फॉर्मेट थी उसी फॉर्मेट पे सेट करना पड़ेगा। ये हमने फॉर्मेट को सेट कर लिया है। वापस से एक बार इस कोड को रन करते हैं। ठीक है, फंक्शन F8 का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गई और ये फंक्शन रन करेगी और आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट की जो कलर है वो भी थोड़ी सी फ़ॉन्ट की जो लेंथ है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, पहले थोड़ी कम थी क्योंकि हमने 12 रखा था वहाँ पे। अब ये रेंज थोड़ी सी इंक्रीज़ होके 20 हो गई है। तो अब जैसे सपोज़ दैट कि यहाँ पे इसने इतनी तक की रेंज को लिया। अगर मान लो कि सपोज़ दैट डेटा हमारा और भी नीचे भी कहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रेंज को और भी इन्हेंस कर दें नीचे की तरफ और फिर वापस से चेक करें कि वो सारे रेंज पे वैल्यू की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं नहीं, तो उसको भी एक बार हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार इसकी फॉर्मेट को वापस से मैं सेम फॉर्मेट पे ही ले जाता हूँ सारे को। ठीक है, ये हमारे सेम फॉर्मेट पे आ गई और दोबारा से इस कोड को एक बार रन करते हैं। इसको स्टॉप किया और फिर दोबारा से फंक्शन F8 किया। ठीक है, ये आप देख सकते हो इसकी सारी रेंज जो है, जितनी भी रेंज हमने सेट कर रखी थी पूरे रेंज पे ही इसने फॉर्मेटिंग कर डाली। ठीक है, ये नीचे तक जो भी थी हमारी 23 तक की रेंज थी उस पर हमारी फॉर्मेटिंग कर डाली। तो इस तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हो। विथ स्टेटमेंट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है जब भी आपको किसी पर्टिकुलर डेटा के रेंज पे अपने वैल्यू की फॉर्मेटिंग करनी हो, तो उसके रेंज की फॉर्मेटिंग करने तो आप ये विथ स्टेटमेंट को काफ़ी इजीली यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।